चलिए, नमस्कार सभी को। स्टार्ट करें। हाँ जी। चलिए, हरे करा दीजिए। सोनाली जी, हरे करा दीजिए। हेलो सर, आवाज दी आपने? हाँ जी मैम, हरे करवा दीजिए मैम। यस सर। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। इनहेल, एक्सहेल, आंखों को कोमलता से बंद। 3 बार ओंकार का उच्चारण, फिर गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हथेलियों को घिसना है, हाथों को चेहरे पर रखना है, आंखों को कोमलता से खुली करनी है, कर दर्शन करना है। हरिओम। चलिए, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज कोई नए बच्चे आए? हेलो। कल मैंने करवा दिया था ये। हेलो, आवाज आ रही है नो। मेरी? नो सर, ये नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं। ये नहीं। हाँ, आई थिंक ये वाला हो गया था, 33% तो हो गया था ये वाला। ये हो गया था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था। ये परसेंट ये वाले कम हुए हैं। ये करवा, एक ये करो आप लोग। जो कल करवाया था परसों, सबको समझ में आ गया था? हेलो। हाँ हाँ सर, जी। लास्ट वाला। बहुत बढ़िया। बस साथ साथ करती रहना आप लोग। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, किसी को पता है? जो मैंने स्टार्टिंग के परसेंटेज में करवाया था, 1/8। ठीक है, अब करिएगा।
सर 560 है। 560, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, करिए करिए। श्योर का आया? हुआ किसी का? चलो करवाते हैं, हम देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट द रुपी 6030 जी 630 सर, एट आ गया 560 आ रहा है। 560। तो यानी क्या कह रहा है कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। प्रॉफिट हुआ है ना, तो 8 से 9 हो गया, यानी कि सीपी हमारा 8 था, एसपी 9 हो गया, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जो 630 है ना, 9 की वैल्यू है, 9 7 63। 8 को 70 से मल्टीप्लाई करने 560 आ। चलिए अगला कीजिए। अच्छा सर, मान लीजिए वो 1/8 न करे तो दूसरा कोई रास्ता? 1/8 ना करे तो आप डायरेक्ट कर लो, जैसे कि क्या कर रहे हैं, 12.5% है, ठीक है। जी 12.5% कितना प्रॉफिट हुआ ना, पहले की 100 की कोई चीज थी, है ना। 12.5 का प्रॉफिट हुआ है, जी 112.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट का 10 इस साइड जाएगा, 1100, 1100, 1125। अब इसको काट लेंगे, ठीक है, क्योंकि कटने के बाद फ्रैक्शन यही आएगी 8:9। इसलिए मैंने डायरेक्ट करवा दिया। फॉर्मूले कितनी याद, फॉर्मूले आप याद करोगे? सर ये वाला ज्यादा यूज है, मतलब कि पहले हाँ वाला ना डायरेक्ट निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे चक्कर में पढ़ना ही नहीं हम लोगों को। ये साल मैंने करवा दिया था। हाँ सर, हो गया था 33%। हम्म, ये करिए। इसका तो सी आंसर आया था मैम। देखते हैं करना। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? हाँ सर, ये भी हो गया सर, ये भी हो हो गया गया, था। ठीक है ठीक हाँ है। हाँ, ये हो गया 1260 आया 156। था हाँ, आंसर इसका। 1260 आंसर आया था। हाँ हाँ हाँ, हो गया। हाँ ये तो एक सेम थी, ठीक। ये भी हो गया था ना। जी सर, ये भी हो गया था। एक करिएगा। यहाँ से नेक्स्ट टाइप है। सर 30% आया। हम्म, 30। बहुत बड़ी। 30। ये तुक्का तुक्का लगाया 30 आ रहा है। तुक्का नहीं लगाना है, इन्वायरमेंट की क्लास नहीं, तुक्का नहीं लगाना है। सर 10 एप्पल, अगर उसने एक एप्पल 10 रुपए में खरीदा, मान लो, मैंने तो ऐसे किया सर, दिमाग लगा के। ये दिमाग तो गलत हो गया आपका फिर। मैंने तो ऐसे ही कर लिया। इसीलिए वही हम भी किए हैं कि कर दिए हैं 10, वो 3/10, उसके बाद 100 गुणा कर दिया गया। 3/10 तो ठीक था, लेकिन ये तो नहीं पता कि 3/10 कैसे आया। ये तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को। देखिए क्या कह रहा है, 10 सेब बेचने पर 3 सेब की क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, ठीक है। मान लें कि
जो क्रय मूल्य है ना, एक आर्टिकल का 1 रुपए है, ठीक, हमें पता नहीं है, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। अब आके देख कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। 3 सेब के बराबर। प्रॉफिट यानी कि 3 सेब के क्रय मूल्य के बराबर, और क्रय मूल्य हमने 1 रुपए मानना था, ठीक है। तो 3 सेब का क्रय मूल्य 1 है, तो कितने हो गया, 3 × 1, इसको 3 रुपए हो गया। इतना में किसी डाउट है? नो सर। आगे नहीं। चले। अभी देखिए कि 10 सेब बेचने पर तो हमने खरीदे भी तो होंगे ना सेब, पहले खरीदेंगे उसके बाद ही बेचेंगे, ठीक है। तो हमने 10 सेब खरीदे, ये इसका मूल्य है, और हमने 10 सेब खरीदे उसके बाद ही तो बेचेंगे। 3 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना आएगा? सीपी 10 है, प्रॉफिट 3 का हुआ है, तो एसपी कितना आएगा? 30। 30। सही है, लेकिन 30 की है ना, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रखा है, लाभ परसेंट बताइए, और परसेंट आपको पता है मैंने क्या कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 3 का, किस पे? 10 पे इंटू 100, हम यही 30%। बस कर दिए हैं। ऐसे नहीं करना सर, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना हमारा। तो सेविंग 10 है, पर तो वो हमारा एसपी है, मतलब बेचा है ना हमने, तो वो तो एसपी रहेगा ना, 10 बस वाला में जो। बात, एक बार आपको ये देखना कि सीपी दे रखा है या एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है, अगला क्वेश्चन करिएगा, अब फिर पता चलेगा। अब की बात देखो, एसपी मूल्य के बराबर दे रखा है, तो एसपी मान लेंगे हाँ, 1 रुपए, एक आर्टिकल की वैल्यू 1 रुपए है, ठीक है। आगे देखो, ट्राई करो। ट्वेंटी फाइव आएगा क्या? 25, 32% आएगा ना इसका। 25 जिसका है ना वो ठीक है। शाबाश से ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं, करते हैं आगे। क्या कह रहा है, 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि एसपी दे रखा है, तो एसपी लगाते कि एक आर्टिकल 1 रुपए में अच्छा है, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करें, प्रॉफिट कितना हो हमें, 10 ₹10। 10 एसपी के बराबर, और एसपी हमने कितना माना था, एक, 10 10 इंटू इंटू 1, 1 10 10 ही है। रुपये लगा, 10 आ गया। अब आगे देखो, अब ये लगाओ कि 50 फल बेचने पर 10 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा? आपको पता सीपी क्या क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। ये था ना, एसपी कितना है यहाँ पे, 50 माइनस 10, यानी कि डायरेक्टली लिख दूं, प्रॉफिट हुआ है तो सीपी तो 40 होगा, एसपी 50 है तो, ठीक। अब देखो क्या कर रखा है कि लाभ परसेंटेज बताए, लाभ परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यानी कि 10/40 इंटू 100, 0 से 0, 4 से 100 कट गया, यानी 25%। यहाँ तक किसी को डाउट है? उसमें सीपी दे रखा था, इसमें एसपी दे दिया, ठीक है। कोई डाउट है? आगे चले। हाँ जी, जी। अब आ रहा धीरे धीरे। प्रैक्टिस करिएगा सर, सब कुछ होगा, मैथ प्रैक्टिस का ही खेल है।
ये आप लोग करो, आप मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा, सारे के सारे बताना। शाबाश शाबाश, करिए करिए। ए ऑप्शन किसका है? आपकी बार सीपी दे रखा है, देखो। यहाँ पे लॉस परसेंटेज पूछा है ना? हाँ, हानि परसेंट तो उसमें। Can you please explain the basic concept? I missed it actually. ओके मैम, स्टार्टिंग से समझाता हूँ एक बार, देखना क्या कर। ऑन सेलिंग 15 फ्रूट्स देयर इज ए लॉस ऑफ इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 5 फ्रूट्स। क्या करेगी, 15 फल बेचने पर 5 फल के क्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, हम ये लगाते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, एक आर्टिकल का 1 रुपए सपोज किया हमने। ठीक है, आगे देखना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 5 रुपए क्रय मूल्य के बराबर। और क्रय मूल्य कितना था, 1 रुपए। 5 इंटू 1 इजकल टू 5 रुपए। यहाँ तक किसी को डाउट है एवरीवन? नहीं, यहाँ तक हम भी निकाल लिए थे। ठीक है, अब ये देखो कि 15 फल बेचे हैं तो 15 फल खरीदे भी तो होंगे ना हम लोगों ने। जी सर। ठीक जी। है, और क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो सीपी 15 5/15 इंटू 100। सोल्व कर लो इसको। एक फिर क्या किए गुरुजी, क्लियर मतलब नहीं दिख क्या रहा है। किया है, लॉस इज इक्वल टू ऊपर लॉस इक्वल टू 5 इंटू सीपी। क्या कह रखा है देखो एक बार। नहीं सर, एंड में जो निकाला ना 5/50, तो उसका हमारा क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट में तो हम प्रॉफिट ऊपर रखे थे, सीपी इंटू 100 कर देते थे। हाँ तो मैम, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना, देखो एक बार, जी, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट इंटू डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। इंटू 100। लॉस लॉस निकालते हैं तो भी लॉस करते हैं, लॉस इंटू सीपी अच्छा अच्छा, इंटू 100। ओके ओके, ठीक है सर। कहने का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, बस ये हमेशा याद रखना। ये यहीं पे दे रखा है, देखो एक बार। मैंने क्या है, हानि परसेंट निकाल ली, यानी हानि कितनी हुई है, 5 की, कितने पे, 15 पे, इंटू 100। बस यही कराया था मैंने, और कुछ नहीं, 2 स्टेप थे इसमें मैडम। हाँ सर, वो लॉस की वजह से हम लोग थोड़ा सा वो हो गए। मैंने जब मेरी फर्स्ट क्लास थी ना प्रॉफिट एंड लॉस की, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सीपी पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो माइनस में आएगा ना ये? हाँ, माइनस में ही आएगा, जब हानि हुई तो माइनस में आएगा ना। तो -33 होगा क्या? नहीं, माइनस का ऐसा मतलब नहीं ये नहीं होता है। है, माइनस का ये मतलब नहीं कि हमने माइनस लगा रखा है तो लॉस होगा, तो माइनस ही हो गया ना मैडम ये। हाँ जी, वही तो। हाँ हाँ, ये आपका होमवर्क है। लास्ट का आंसर कितना आया? इसका 33। हाँ, ये इफ है तो मैडम देखो, 33 ना? 3/100 कितना होता वन है, अपॉन सॉरी, थ्री ना, वो देना 100/13 कितना है, 1/3 9। होता है ना, हाँ यही होता है बस। ठीक है, ठीक। इसका 25। होमवर्क है ना, कल बताना है। एक क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट टाइप है यहाँ से।
चलो एक इसमें करवाता हूँ, उसके बाद आप करना। Rohit makes a profit of 10% by selling an item of 130 rupees. He sells it for 100 रुपए, what will be the loss and profit? ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है लॉस में 132, आएगा ना रिजल्ट इसका। ये वाला हाँ अभी करके देखते हैं, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 1/10। 10। हाँ, 1/10. और क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है? प्रॉफिट है इसमें, तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि सीपी 10 था, 10 से कितना हो गया, एसपी 11 हो गया। 11। यहाँ तक किसी को डाउट है? यानी कि ये तो थोड़ा खरीदा, सा ये बड़ा 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 लिख दीजिए, तो वो पूरा ना एकदम छोटा हो जाता है, तो सर ठीक है। हाँ पेन से थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। सीपी 10 एसपी 11, ठीक है। उसके बाद क्या रखी हमने, 132 में बेच दी, यानी खरीदा 10 में बेचा 11 में, तो 11 की वैल्यू 132, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो, नो सर नो। तो ये कितना गुना है इसका? 11 का शेर 121 होता है, यानी कि उसमें 11 जोड़ दो, यानी कि 132, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 120, ठीक है। आगे देखिए, यदि वह इसे 100 रुपए में बेचता, यानी कि न्यू न्यू एसपी 100। 100 रुपए, तो आगे क्या कह रहा है, उसको हानि हुई या लाभ हुआ, परसेंटेज निकाले। पहले सीपी 120 था और अब एसपी 100 हो गया, तो कितना का डिफरेंस आया? 20 का। 20 का आया। किस पे आया, सीपी पे आया का एसपी पे आया? तो सीपी पे आएगा ना। सीपी पे आया, यानी 120 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 50, यानी कि लॉस हुआ है, तो 50 सही, मतलब 50/3%, कितना होता है इसका, 16 सही 2/3%, यस लॉस लॉस। हुआ है, ठीक है। किसी को डाउट? मुझे एक बार और बता दीजिए यहाँ सर एक से, बार और, जैसे हाँ थोड़ा सा बीच में हाँ न्यू एसपी के बाद बताइए सर। न्यू आ ठीक गया ना है, उसके ठीक। बाद। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, ये सीपी और ये एसपी है ना, 10 था 11 हो गया, यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं होगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 132 रुपए, 132, ठीक है। एक इसका कितना गुना है, 12 गुना है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 120, ये सीपी आ गया 120। अब क्या करें, यदि वह इसे 100 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताए। यानी कि अब नया एसपी कितना आ गया, 100 रुपए, तो क्या होगा, 120 में 120 में खरीदा था, 100 में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 20 का। किस पे, क्रय मूल्य पे, यानी कि 120 इंटू 100, बस ये था। इसको यहाँ डाउट है? लॉस हुआ है ना गुरुजी, लॉस हुआ है ना। हाँ लॉस है। अब ये देख लो कि सीपी हमारा 50 रुपए है, एसपी हमारा 40 है, तो हमें लॉस होगा ना। भाई हमने कोई चीज खरीदी 50 रुपए की और हमने दूसरे को बेच दी 40 रुपए की, तो लॉस होगा। ऐसे ही ये था, 120 में हमने खरीदी थी, ठीक है, 100 में हमने बेच दी, तो 20 का लॉस हुआ ना। किस पे, 120 पे, ठीक है। आगे चले, तो इसका आंसर क्या है? 16 से ही 2/3% लॉस। ऑप्शन डी। अब इसको सोल्व करेंगे ना हम, हाँ इसको डायरेक्ट काट दो, 20 से 120, 6 पे कट गया, 2 से 3, 2 से 50,
50/3 कितना परसेंट होता है? 16 से 2/3%। मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू इसकी मैंने करवा भी रखा है ये आपको परसेंटेज में, तभी कहा था जब परसेंटेज क्लास खत्म हो जाए उसके बाद रिवाइज करना इस फ्रैक्शन को। 12.5% आया था ना हमारा, हाँ 1/8% होता है। अगर आपको डायरेक्ट होगा ना, आप 8 से 9 कर दोगे डायरेक्ट ही, क्वेश्चन में कुछ निकलना पड़ेगा, यहाँ पे करोगे 100 फिर 112.5, कैलकुलेशन लेंथ हो जाए हमारी। ये करिएगा। सर 30% का कितना होगा फ्रैक्शन? 30% है तो 3/10 हो गया ना, 10 से 13 होगी वैल्यू। 30% था कितना होता है? 30/100 होता है ना, 0 से 0 कट, यानी कि 3/10 हो गया। कोई चीज 10 की थी, 3 बढ़ गया तो 10 से 13 होगी ना। ट्वेल्व इंटीजर 1/7 आ रहा है, इसका आंसर 1/2 नहीं है, एक ही गलत है, इसमें ऑप्शन है 7 है इसका। 12 इंटीजर 1/7। क्या करते हैं, अभी कैलकुलेशन करेंगे तब देखते हैं। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 1/7, चल ठीक लगा लिया आपने। प्रॉफिट हुआ उसको, 70 में खरीदा उसने और 78.5 में बेचा, 8.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ 8.5 डिवाइडेड हुआ 70 × 100, तो इसका आ रहा है, फिगर जा रहा है 85/7, तो 7 आएगा इसमें, 12/7 आएगा, 12 इंटीजर 1/7 आएगा इसमें। चलो चेक करते हैं। किसी और का हुआ? हेलो, लगा रहे हैं गुरुजी, लगा रहे हैं। कर रहे हैं अभी। लगाओ लगाओ। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है? एक वस्तु को 91 रुपए में बेचने पर सुधा को 30% का प्रॉफिट हुआ है। नहीं 30%, कैंसिल होगा। 3/10, यानी कि 10 से, कोई सीपी 10 था हमारा, तो कितना हो गया? 3 बढ़ गया, 13 हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? और क्या कह रहा है कि 13 की वैल्यू कितनी है? 91। 12.5 आ रहा है। कितना गुना है ये? कितना, कितने से मल्टीप्लाई? 91 आ गया, 7 7, बहुत बढ़िया, शाबाश। 70 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ओके, अब आगे देखिए। इफ सी सेल्स ऑफ ₹78.75, यानी कि मैं नया एसपी था ना हमारा 78.75 है। तो अब ये बताओ कि 70 में खरीदा, 78.75 में हमने बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लाभ। लाभ, प्रॉफिट हुआ कितने का? 8.75 इंटू डिवाइड बाय 70 इंटू 100। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। यही सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। नहीं लगेगा। तो पॉइंट हेड के नीचे 2 जीरो आ जाएंगे ना? पॉइंट काटेंगे, 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है ना भाई? पॉइंट से 2 जीरो लगाएंगे तो हाँ, वो 0 से कट 0 कट जाएंगे। गए, ठीक है। हाँ। अब कितना बचा है? 875। 875 डिवाइड बाय 70। अब इसको वो करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
कितना बचा? 3, फिर 7, 5, ऐसे ही बचा ना? सर 70 होगा ना? सर 70 से भाग देंगे ना? हाँ सर, 2 0 से 2 0 तो कट गया। ओ सॉरी, 70 सर, अच्छा अच्छा अच्छा, 70 था क्या ये? हाँ सर 70 बचेगा। 70 था तो किससे मल्टीप्लाई करें हम इसको? यही इसीलिए कैलकुलेशन में इतना हाथ जा रहा था ना। तो वैसे 12.5 आ रहा है, अगर इसको डिवाइड करते हैं ना तो अच्छा 12.5 तो 12.5 ये होगा ना फिर 12.5 तो ये होता है। वो हाँ फ्रैक्शन करते हुए इतना आ रहा है डिवाइड चलो एक बार करके। करके देख लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। बाकी 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से कर लेना। 5 से 14 पे कट गया, 5 से कम 5, कितना बचा? 3, 5 7 35, बचा 2, 5 दिए 15, फिर 14 से काट के देखो इसको, 14 दिए ये मल्टी, इसका फिर ज्यादा हो जाएगा। 5 ही डायरेक्ट ही कर लो ना, 70 कम फिर 70, डायरेक्ट करना पड़ेगा। 70 दूनी 140 में स्लाइड नहीं बची मेरे पास तो ये बचा है। बाकी आप देख लेना कैलकुलेशन करके, ठीक है? अरे है भाई, है स्लाइड है। तो 2 बार जाएगा ना, 72 जा 140 आ जाएगा फिर हाँ नीचे। ठीक है, कर लेना आप लोग। 12 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो प्रॉफिट 12 होगा आ बस। रहा है, 12 2 ही दिया था, एक लॉस दिया, एक वो हाँ लाभ दिया है, तो लाभ वाला उठा लेंगे। अब एक स्टेप और आगे आ गया, ठीक है? उसी का ही भाग है, ये करिएगा। वही है CPSP, ये मत करना अगर ये होमवर्क आप लोगों का, मैंने 2 करवा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो मैथमेटिक्स का ग्रुप है ना, उसमें भेज दीजिएगा। मैं दूसरी साइड शो कर रहा हूँ, ठीक है? ये करिएगा। इसमें ना हमेशा आर्टिकल होता है ना, जो वस्तु होती है उसको सेम करना होता है, यानी इस साइड। सही न्यू टाइप है ना? जी मैम। ये नया है ना क्वेश्चन, नया हाँ जी टाइप? मैम, नेक्स्ट टाइप मैम, नेक्स्ट टाइप। एक साइड आर्टिकल, एक साइड प्राइस। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। 4 एप्पल उसने 5 रुपए में खरीदे और 5 एप्पल 8 रुपए में बेचे, तो उसने खरीदे कम और बेचे ज्यादा कैसे? मैम लॉस में आएगा ना उसका। नहीं तो उसने देखो 4 ही खरीदे, तो बेचेगा भी 4 4 ही, खरीदे ना 5 इसने, कैसे बेचेगा लेकिन वो? 5 बेच दिए ना उसने। मतलब आप उसके ना पास दिमाग ज्यादा एक लगा रहे हो मुझे साथ लगता है। देख क्या कह रहा थी, प्रैक्टिकली देख उसके लिया पास यार पहले से मेरा एप्पल जी। पड़े थे क्या सर? आप अपनी प्रैक्टिकल मत लगाओ यहाँ पे। प्रैक्टिकल लगा लिया सर इन्होंने। वो नेट वाले वो ये क्वेश्चन आ गया ना, आपको नहीं ये क्वेश्चन गलत है भाई, हमने जो सोचा था वो आया नहीं। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं डायरेक्ट, मतलब इसका ये नहीं है, जैसे क्या करिए, 5 रुपए में 5 रुपए में 4 सेब खरीदे, ठीक है? तो 1 रुपए में कितना खरीद देगा? 4/5, ये कह रहे हो क्या आप लोग? हाँ जी। लेकिन इस तरीके से हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे हम। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद 5 एप्पल आए कैसे। क्वेश्चन करते हैं, क्या करेगी? 4 सेब, यानी कि 4 आर्टिकल,
₹5 में खरीदे हैं। इस साइड आर्टिकल हो गए। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है आगे। अब 5 सेब, ऐसे था ना? नहीं, 5 आप 4 सेब 5 रुपए की दर से खरीदता है पहले वाला, फिर 5 सेब को 8 रुपए की दर बेचता से है, बेचता है। बेचता है। अच्छा 4 था यहाँ पे, सॉरी। हाँ, क्या करेंगे, 4 सेब 5 रुपए खरीदे और 5 सेब, ठीक है, ये सीपी हमारा, ये भी सीपी है, और 8 रुपए की दर से बेच देता है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताओ पहले। हाँ सर। ठीक है, हमेशा आर्टिकल को सेम करना है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक सेकेंड। हमेशा आर्टिकल को सेम करना होता है। तो ये 4 है, ये 5 है, कौन सा एलसीएम आएगा भाई? 4 और 5 में दोनों कॉमन होगा भाई। इसको 4 से 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इसको से 4 करेंगे, से। उसको 4 से करेंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों 20-20 हो गया ना दोनों का। 20। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है भाई, 25 में खरीदा था, 32 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हो गया? 7 का। किस पे? 25 पे इंटू 100, 25 के 100, यानी कि 28% प्रॉफिट होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। सर एक मतलब साइड दोनों तरफ इंटू करना पड़ेगा, एक तरफ हमने वो बैलेंस करा तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। की मैं क्या करें मैम आप? सर आपने यहाँ पे एक तरफ 5 और 4 का इंटू किया, तो हमें दूसरी तरफ भी सेम से करना पड़ेगा ना इंटू। हाँ जी मैम, जैसे हमेशा आर्टिकल को सेम करना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, आर्टिकल को सेम करना है। जब आर्टिकल को सेम करेंगे ना, जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से करिए तो इसको 4 से कर देंगे। उसके बाद देखना कि पैसा इसमें ज्यादा लगा है, इसमें ज्यादा लगा है। अगर इसमें ज्यादा लगा है, जैसे 25 है, अगर इसमें 23 होता तो लॉस हो जाता 2 का। ठीक है, सर लेकिन ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस आपने बताया ना, दोनों ही सीपी है। अच्छा मैं देखो ना, पहले तो खरीदा था हाँ वही तो ये। आपने कहा ना, दोनों सीपी, इसलिए मेरे को नहीं लगा नहीं, दोनों सीपी का ये कैसे कह रहा करें। हूँ मैं, ये वाला सीपी कह रहा था मैं। ओके। हाँ, ये सीपी तो ये एसपी हो गया ना, तो आर्टिकल को सेम करना पड़ेगा। हाँ सर अब क्लियर है। तो इसमें देखो, यहाँ पे देखो ना क्या कर रहा है, बेचता है, इसमें खरीदता है, बस ये देख लो एक बार। आया किसी का? इनको 2 रुपये में एक इनको साइड 2 आर्टिकल कर रुपये लो, में इनके एक साइड रुपए कर लो, फिर आर्टिकल को सेम कर दो। 10 खरीदे जाते हैं, 3 रुपये को 2 रुपये में बेचे जाते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 125%. बहुत बढ़िया।
देखिए करके विपरीत को पेन अच्छा नहीं है भाई, पेन चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा। बड़ा बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बड़ा। क्या कह रहे हैं, सीपी 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, यानी कि कितना आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है, 2 रुपए में खरीदता है, यानी कि सीपी हो गया। आगे देखिए, और 3 रुपए में 2 की दर से बेचता है, यानी कि ये एसपी हो गया इस साइड। 2 रुपए की दर से 3 रुपए में, यानी कि इस साइड 2 आर्टिकल, 3 रुपए। पहले ये बताओ कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो सही अब लिखा है। आर्टिकल को सेम करेंगे, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे आ तो गया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको करेंगे 3 से तो 9। कितना प्रॉफिट हुआ, 5 हमने का हुआ ना। उल्टा कर दिया था। उल्टा ना करो भाई, अब गलती मत करना। हाँ सर, यहाँ पे गलती हो गई थी, 2 से इंटू कर दिया था मैंने। अच्छा, चले आगे। 400 काटेंगे इसको, 25 आएगा ना, 25 5 125। हाँ सर, अब तो 125 आएगा, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सर वो लास्ट वाला फिर से बता दीजिए जी। 4 और 9 लिखिए, तो उससे आगे 4 हमने खरीदा, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, ये देखो ठीक है। तो ये 4 आ गया। अब इसको बराबर करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से सभी को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि 4 में खरीदी और 9 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का। किस पे हुआ, 4 पे, यानी कि सीपी पे। परसेंटेज निकालना इंटू 100, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 25, 25 इंटू 5 कितना होता है, 125%। ठीक है। हम हानि में निकाल दिए थे। बहुत बढ़िया सर, नित्या जी आने लगे आपको तो। ये सेम है दोनों, ये टाइप सेम ही है। यही होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। इसका भी थोड़ा ले लीजिए। पहले वाला स्लाइड दिखाइए। पीछे वाला हाँ जी। ये लीजिए। हाँ हाँ, हो गया। इसका भी हो गया। अब उसी में एक स्टेप आगे है। आपका टाइम शुरू होता है अब। मेघा जी आया आपका, शोभा जी। मेरा तो सच में दिमाग चलना बंद हो गया है अब।
इसके इस पहले क्वेश्चन में वाला भी नहीं आया मुझे, तो वो भी मुझे पहले वाला देखना, इसके पहले वाला भी मुझे देखना पड़ेगा सर, अभी तो बस बंद हो गया दिमाग। दिमाग कहाँ था भैया आपका पेपर में? हाँ पेपर भी चल रहा है ना सर, अभी तो थोड़ा आधा आधा ही दिमाग। कितने पेपर हो गए आपके? एक बचा है सर मेरा पेपर अभी। 10 तो फिर तो हो गए, खत्म ही होने वाले हैं। हाँ चलिए देखते हैं। पहला तो सेम ही है। सिप्पी क्या कह रही, 5 रुपए में 2 आम की दर से उसने आम खरीदे हैं, ठीक है। ये आर्टिकल, ये रुपए, 2, ये 5 रुपए। आगे देखिए, और 5 रुपए में 3 आम की दर से समान संख्या में आम खरीदे, ये भी खरीदे, यानी 25 कि 25 रुपए आएगा गुरु जी। 25 रुपए। जी देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। चलो, ये भी सीपी हमारा, 3 की दर से 5। आर्टिकल को सेम करना है, 3, इसको भी 3 से। सर पहले वाला आपने 5 और 2 कैसे लिखा? ऊपर आपने शायद गलत लिखा है क्या? एक इज 5 रुपए में 2 आम, देखिए 2 मैम आम क्या कर रही, 5 रुपए में, यानी कि 5 रुपए ये हो गया, रुपये साइड में देखो। इंग्लिश में थोड़ा चेंज लगा मुझे इसलिए। हाँ ठीक है। देखो इंग्लिश में देखो, 8 2 4 5 एंड द सम नंबर ऑफ द मैंगो, ठीक है। हाँ 5 ठीक। रुपए में 2 आम खरीदे। उसके बाद देखिएगा, इतना सबको आ गया, इसको 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया ये? 15 10 यानी 10। 5 का। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर क्लियर। यानी कि दोनों सीपी है ना ये, तो इसको ऐड कर देंगे। 12 आर्टिकल की वैल्यू कितनी है? 25 रुपए। और क्या कह रखा है इसने, आम खरीदे 20% लाभ अर्जित करता है, यानी कि उसने लास्ट में ना 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। इसका कितना आ गया? 25। 25 का फ्रैक्शन कितनी होती है, कोई बता सकता है? 25 फ्रैक्शन 1/4। 1/4 बहुत बढ़िया। 4 और 20% की 1/5. 1/5। 1/5। तो यानी कि क्रय मूल्य हमारा 25 से, इसको प्रॉफिट हुआ है कितना का? 1/5 का, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहां तक किसी को डाउट है? भाई क्रय मूल्य हमारा 25 था, 5 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना आ गया? सीपी एसपी कितना आएगा? 30 रुपए। और क्या कह रखा है? 1 दर्जन आम, यानी कि ये 1 दर्जन आम था। सर ये इधर अब से समझ में नहीं आया। 12 इज यानी 30 रुपए 25 आएगा गुरु जी, पहला नंबर। हाँ जी, 30 रुपए। जी हम मैम सर बोलिए। ऐसे निकाले थे, जैसे मान लीजिए वो 10 का खरीदा, 15 का बेच दिया, 5 रुपया लाभ हो गया था। नहीं मैम, नहीं सर, नहीं, देखो क्या कह रखा है पहले सर क्वेश्चन इसमें तो। दोनों ही सीपी हैं, दोनों ही सीपी आप हैं। हाँ, आपकी बात दोनों ही सीपी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था ये, क्योंकि तब आपको गलती करे ही करेंगे, इसलिए मैंने डाला था ये। इसी जो गलती करनी है वो यहीं पे कर लो, आगे मत करना। तो सर यहाँ पे 12 जो आएगा प्लस करके, वो टोटल एक सीपी निकल आया 12 हमारा, और टोटल रुपीज वहां पे 25 निकल आया। आपको डाउट यहाँ पे हुआ, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है, क्योंकि हाँ सर वो सीपी था, तो दोनों सीपी होगा ना, ये 12 आर्टिकल 12। हो गया, हाँ तो हाँ इसकी सर ये वैल्यू आ गई क्लियर है। 25। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको पता है कि सीपी पे ही हमेशा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो इस डायरेक्ट कर दूं यहाँ पे 25 का 120%, या 25 यानी कि 20% कितना? 1/4 होता है। मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा, सोल्व क्यों करना है यहाँ पे। 25 का 1/5 यानी कि 5। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। पता है सीपी आपको 25 था, प्रॉफिट 5 का हुआ है, तो एसपी कितना हुआ? 30 रुपए। और क्या क्या रखा है? 1 दर्जन आम, यानी कि 12 आम
कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि एसपी पूछ रखा है, तो ये एसपी की वैल्यू होगी बस। सर ये 25 इंटू 1/5 ये कहाँ से आया है? ये मैम ये होता है कि आप, मैंने आपको ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस, और हमेशा ना प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हमारा टोटल 25। ये 5 से क्या किए 30 आ गया एक सेकंड, अब देखो ये कितना होता लास्ट है, में। एक सेकंड, ये वाला नहीं लास्ट चला, में आप किए ना, मतलब वो 25 इंटू 1/5 वो कट करने के बाद 5 आया और प्रॉफिट हमारा आया। वो प्रॉफिट फिर हो गया। फिर फिर अब देखो, अब ये आपको ये बताओ कि सीपी हमारा 25 रुपए है, प्रॉफिट हमारा 5 है, तो अब ये अच्छा बताओ, अब बताओ कि एसपी आएगा, है ना, कितना आएगा 30 30। कॉन्फिडेंस से बोला करो, ठीक है, ओके 30 आ गया। ऐसे ही ये था, देखो 25 सीपी है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, यानी कि 1/5, तो इसका कितना प्रॉफिट हुआ है 5 का, कितना आ गया 5। एसपी निकालना है, और क्या क्या रखा है 12, यानी कि एक दर्जन, एक दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं, तो 12 आर्टिकल का एसपी कितना होगा 25, ये था सॉरी 30 आएगा ना यहाँ पे, सीपी और इसको प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। सर ये जी था, अभी बैठे बैठे दिमाग हम सर वो तो लगाए। बिना उसके भी हो रहा है ना, आपने ना CP 25 था हमारा, ठीक है, तो ठीक है, प्रॉफिट आपकी हमने बात पहले निकाला आपकी 5 है, ये इसका ठीक है सर आप, ये जी 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 डायरेक्टली बोलिए। तो आ रहा है, क्योंकि ऊपर देखिए 5 का प्रॉफिट हो रहा था पहले ही, है ना, ये जब वाला हमने किया 15 इंटू 5 हाँ ये भी हाँ, 5 का ही है वही हमारा हमारा कहना था कुछ, है ना एक सर? बार हम हमारा तो सुन फिर वो लीजिए। 25 हो गया, तो वो प्रॉफिट तो 5 का ही रहा ना, तो हम डायरेक्ट नहीं हम्म, कर सकते सर। मैं समझ नहीं, आप कैसे कह रहे हो कि आप क्यों कह रहे हैं कि हमारा 25 सर क्रय मूल्य मतलब हाँ ऊपर ना वो मैं इसलिए लगा दी क्योंकि दो आपने बताया ना, 2 CP है, तो 2 CP में तो नहीं निकलेगा प्रॉफिट, SP होता तो प्रॉफिट निकलता 5 का, है जी मैम, है ना। तो तो सर वो एसपी तो वहां पे मैं समझ गई थी कि वो CP और SP का, तो मैंने कहा वहां से भी 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप इंटू क्यों कर रहे हैं, वो एक ये क्वेश्चन था। ये देखो ना, यहाँ पे भी सीपी और यहाँ पे भी सीपी। तो लाभ तभी भी दे रहा है ना सर, हाँ दोनों वही खरीदने पे वही। भी लाभ दिखा रहा है। चलो आपके तरीके से करते हैं, आपने क्या कहा था, जैसे कि सीपी हमारा 25 आ गया, आगे बोलो। सर नहीं वो मेरा डाउट था, वो क्लियर हो गया है, क्योंकि ऊपर तो दोनों CP है ना, मैं एक अच्छा SP और आपने देखा CP नहीं में कि एक बार डिफरेंस क्या सीपी है था सर। एसपी आपने देखा नहीं, सॉरी, है ना, हाँ ये कह रहे हाँ हो ना। वो 5 ऊपर, हाँ क्योंकि 5 मेरा डिफरेंस पहले भी 5 ही आ रहा था, लेकिन अब हम्म। दोनों CP है तो वो तो काउंट होगा ही, तो जो टोटली काउंट होगा ना 25। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, क्योंकि आप मुझे लगता था कि एक साथ सीपी आप एसपी करोगे यहाँ पे और डायरेक्ट ही लिखा निकाल दोगे आप, है ना। सर हम भी ऐसे निकाले थे, लेकिन आ रहा था, जैसे मान लीजिए सीपी सीपी है, पांच पांच उसमें दिखा दिए हम, लाभ आ रहा है 5 का। ठीक है। फिर क्या किए कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 / क्रय मूल्य, तो यहाँ से 20 बराबर 5 / सीपी कर दिए, गुणे 100 कर दिए, तो यहाँ से भी सीपी सिर्फ 25 आ जा रहा है। लेकिन 25 से सीपी आ गया, सीपी के बाद भी हाँ, तो ये देखो ना क्या कह रहा कि मान एक लीजिए डजन सीपी आ मैंगो गया टू सर तो पच्चीस, 20% को कहाँ पुट सीपी आ करना गया, है, 20% का और वहां से 20% पांच 20%। पांच लाभ आया था, तो लाभ को 25 में जोड़ देंगे तो 30 आ गया। देखो मैंने हमेशा ये कहा था कि जैसे हमारा सीपी आ गया 25, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 25 रहेगा आ 25, गया है ना। जी सर, हाँ सर। और मैंने ये कहा था कि हमेशा क्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना। जी सर, और प्रॉफिट हमें दे रखा है 20% का। क्रय मूल्य हमने 25 दे रखा है, प्रॉफिट हमारा 20%, यानी कि 1/5 निकाल दूं यहाँ पे डायरेक्ट ही, डायरेक्ट हाँ वो डायरेक्ट। तो कितना प्रॉफिट हुआ 5 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट 5 का। अगर ये पूछते यहाँ पे इसकी ये लाइन की जगह कि प्रॉफिट परसेंट बताए, तो आपका कर सकते थे कि यार 5 का प्रॉफिट हुआ सीपी पे हुआ है, ठीक है, 5/25 इंटू 100, 200। ठीक है, ये हो सकता था। अब क्या अभी कह रहा आपने कि, हाँ जी मैम, ये कह रहा कि एक दर्जन का एसपी बताया, यानी कितने रुपए मैंने बेचा वो एक दर्जन, ठीक है, ये पूछ रखा है, बस एसपी निकालना है, ये था क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन करिएगा।
क्वेश्चन तो 2-3 टाइप और करवाने थे, खत्म करवा देते हैं, तो कल ही करवाना पड़ेगा। कल करते हैं ना। ये तो करना पड़ेगा मैम, क्योंकि ये पिछले वाला सेम ही है, और मैं नहीं चाहता कि जो टाइप स्टार्ट करे इसको खत्म करें, खत्म ना करें। अगर आप चाहो तो 10 मिनट और ले सकता हूँ क्लास। हुआ किसी का? डी ऑप्शन आया किसी का? तो कितना आ रहा है डी ऑप्शन? मैंने तो पूछा किसका डी आया क्या? बी आया किसी का सी आया, किसी का ए आया, मैं ये कह रहा हूँ किसका आया। चलो करवाते हैं। क्या कह रहे हैं? 3 सेब, 3 सेब यानी आर्टिकल, ये यहाँ पे पैसा ही पैसा है ना। 3 सेब 8 रुपए में। ये देखो यहाँ पे क्या है, खरीदा, और उसके बाद 6 रुपए में 4 सेब, ये भी खरीदा है। यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो, नो। आगे चलिए, इसको सेम करेंगे अब आर्टिकल को। 26 आ रहा है मेरा। 26 सही आंसर है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 800 की 32, 6 तिये 18। अब कितना आ गया ये? 24 आर्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई? 50। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे चले। जी सर। अब ये हमारा क्या कॉस्ट किया? है। हाँ जी मैम। 50। अच्छा, इसको ओके ओके। ये 50 मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर हो गया ना, हाँ इस साइड जी लिख हाँ दिया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। ओके ओके। अब क्या करेगी, 4% का प्रॉफिट होगा तो यहीं पे निकाल दूं। 50 का 4% कितना आ गया? 2 रुपए, है ना। हाँ। जी सर 2 रुपए। ठीक है, और आगे देखिए, सीपी हमारा कितना हो गया? 50, प्रॉफिट हमारा हो गया 2, एसपी कितना होगा? 52, है ना। हाँ। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे 24 आर्टिकल 52 रुपए के हैं, और क्या क्या रखा है कि 1 दर्जन, ये कितनी है? 12। 12 तो है भाई, वैसे कितनी है, कितने दर्जन है ये? 2 2 2 दर्जन, तो 1 दर्जन कितना है? 2 दर्जन, 2 दर्जन 52 रुपए के, तो 1 दर्जन कितना होगा? अपॉन 26। 26। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, डायरेक्ट मतलब ये स्टेटमेंट ना मैं नहीं लिखता यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि एसपी कितना होता है? 52। तो आपको ये पता कि 2
24 ना 52 के हैं तो 1 दर्जन कितना हो 26 के होंगे। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, समझाने के लिए लिखा था मैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। ये कोई जी 50 था तो 50 में डायरेक्ट 4 का गुणा वो क्या कर दिए, भाग दे ये मैंने दिए। 50 का 4% कितना होता है? अच्छा 50 अच्छा, ठीक है तो ठीक 2 से 2। ठीक ठीक। आगे कराऊं क्या? बस गुरु जी 10 बजा के मानेंगे क्या? ठीक है सर। अब मतलब ऊपर जाएगा फिर सर की। अभी तक तो समझ में आ रहा था। ज्यादा हो जाएगा। तो ये बताओ कि जो मैंने कल करवाया था और आज करवाया था, किसी को डाउट है इतना? सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इसमें इतना आसान नहीं है, समझ अच्छा में तो ये आ जाता है, बाद में भी याद तभी रहेगा जब प्रैक्टिस करेंगे इसमें। अच्छा ये बताइए कि मैथ कर आप जो कर रहे हो आसान लग रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, दो आसान सॉल्व तो में करते हैं कुछ तो कुछ तो कंफ्यूजन समझ में आ है रहा है। उसमें। तो जब ये परसेंटेज और रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस सब मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर भजिया बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी उसकी सर। तो प्रैक्टिस का ही खेल है ये पूरा। अच्छा ये बताओ कि आपका उसको हो गया कंप्लीट नहीं, योग 2 उपनिषद? हुआ है, उसमें 2-3 क्वेश्चन भी कंफ्यूज है, थोड़ा आपको कभी पूछना है। आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मैं समझा दूंगा। ठीक है। आप अच्छा ये समझाते हैं सब समझ में आ जाता है उस समय के लिए, पर जब ये बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में जब मिक्स होगा तो क्या होगा। आपने योग उपनिषद कर लिया? हाँ सर, योग उपनिषद कर लिया आप लोगों ने? वो भी ऐसी नहीं खिचड़ी बनती है नहीं सर, ना, हुआ, खिचड़ी, उसका तो नहीं पूरा सर, हलवा बन जाता है नहीं हुआ। वही बनेगा, वही बनेगा इसमें भी, अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करोगे। परसेंटेज का मतलब हाँ क्या होता है, की रेशियो का मतलब क्या है? हाँ, उसमें भी मोम की मात्रा, ओम की मात्रा, ओम की मात्रा। हाँ कि इसमें कौन सा लाभ किस में था, कौन। किसी में कौन सी मुद्रा, किसी में कौन सा यम। हाँ जी हाँ जी। उसमें तो मैम जितना जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख के देखोगे ना, जितना रटोगे, योग उपनिषद तो रटने वाली चीज, समझने वाली है ही नहीं। हाँ सर अभी हुआ भी नहीं है, वो अभी सबसे ज्यादा बड़ा है, उसी में डर लग रहा है। और योग दर्शन तो भी चल रहा होगा ना आपका, शायद का हो गया। सर, कैवल्यपाद नहीं हुआ हमारा सर। सर सर पता अभी नहीं एक रह गया कौन। सर, विभूतिपाद कंप्लीट हुआ भी नहीं है, पूरा नहीं हुआ विभूतिपाद भी। विभूतिपाद तो हो गया था, कैवल्यपाद शुरू होने वाला था और सर छुट्टी नहीं, पर चले। विभूतिपाद में ना कुछ आगे के सर ने सूत्र छोड़ दिए थे, याद हो तो, शायद हाँ, 10 बीच के बाद में जब। बीच में हाँ 9 से 17 तक छोड़ वो दिए थे। वो हाँ, सर छोड़ा कब था आएंगे बीच। सर? वो योग दर्शन वाले हमारा एक तो पूरा यूनिट ही रह गया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मैम वो सही करवा रहे हैं, जो लास्ट का पाद है ना हमारे योग दर्शन का। सर उसमें से जो क्वेश्चन आते ही आता है, वो समझना है, वो तो बिल्कुल ऐसे समझ भी नहीं आएगा वो। जो पहले से जो 9 सूत्र ना वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ना 2-3 लास्ट के वो इम्पोर्टेंट है, जो 20 के ना वो इम्पोर्टेंट नहीं, कभी नहीं आते क्वेश्चन वो हमारे पेपर में चाहे वो। सर हाँ जी मैम, कभी ग्रुप नहीं के आई वो 9 अभी कर तक। ले और लास्ट के 4 कर ले सर, आप ही पढ़ा देना हमको। मैथ्स की क्लास में। मैंने किया हुआ है, मैंने योग दर्शन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैम। हाँ सर, तो आप पढ़ा दीजिए सर, कैवल्यपाद आप पढ़ा दीजिए। फिर MD मैथ्स फाइव। कौन पढ़ाएगा मेगा जी, फिर मैथ्स कौन पढ़ाएगा ये बताइए। आप बस सब करवा देंगे, बस आप डटे रहो मैदान में, सब कुछ हो। और ना जैसे कि मैं मैथ करवा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट से पूछना हो ना, कोई इन्वायरमेंट से, हायर एजुकेशन से कोई डाउट है तो वही पूछ सकते हो, क्योंकि क्या पता कि सर कभी बिजी होते हैं, तो व्हाट्सएप पे कर देना आप लोग, अगर पॉसिबल हो तो। मैं जितना जैसे आता मैं मैथ्स की क्लास खत्म हो जाए, आखिरी में एक दो सूत्र योग दर्शन के, ऐसा कर ले। ऐसा कर लेंगे मैम, कल से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैवल्यपाद सर, कैवल्य लास्ट वाला ओके पार्ट मैम, ओके मैम, समझना है, केवल समझ में नहीं आता। ठीक है मैम, समझा दूँ। गुड लेकिन नाइट सर। रिकॉर्डिंग होने के बाद, मतलब हाँ, रिकॉर्डिंग, स्टॉप होने के बाद, रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के उसके बाद अभी ना तो ऑन लॉगिन। है फिलहाल। हाँ अभी तो on है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हमें रिवीजन से मतलब है, कैसे भी करो, ठीक है। सही बात है सर। चलो ठीक है मेगा जी, प्रे करवा जी दीजिए। जी सर। वन एक साथ कल्याण मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम। श्वास मुद्राओं का दर्शन करेंगे। अपने मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे धीरे। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। हरिओम सर जी। हरिओम हरिओम सभी। थैंक यू सर।